श्लोक देखिए। देवं तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनम शास्त्रादिमन्यामहे सर्वं भक्तिपरा वयं व्यभिहृतौ मार्गे स्थिता निश्चयात् अस्माकं पुनरेकताश्रयणतो व्यक्ति भवचिद गुणस भारी भूत मति प्रबंध महसा मात्मैव तत्त्वं परम। यहाँ आचार्य पद्मनंदी जी बता रहे हैं कि वयम व्यवहृतौ मार्गे स्थिता, जब हम व्यवहार मार्ग में स्थित हैं तभी तक हम भक्ति में तत्पर होकर देवम कौन सा नंबर है भाई साहब, कौन सा नंबर है? 13वां। 13वां तो ये वाला है ना? हाँ नहीं, ये ऊपर वाला इसका 12वां, उसमें संख्या में कुछ गड़बड़ है। ऊपर वाला ये स्फारीभूत मति प्रबंध, ऊपर जो, हाँ। जब तक हम व्यवहार मार्ग में स्थित हैं तभी तक हम भक्ति में तत्पर होकर देव को, माने जिनेंद्र देव को, तत्प्रतिमाम उनकी प्रतिमा को, गुरुम गुरु को, मुनिजनों को, तथा शास्त्रादि मन्यामहे सभी शास्त्र आदि को, सर्वम मन्यामहे सभी शास्त्र आदि को मानते हैं, किंतु निश्चय से अस्माकं पुनरेकताश्रयणतो, किंतु निश्चय न से तो एकत्व के आश्रय से व्यक्तिभूत माने प्रकट हुआ है चिद गुण, चैतन्य रूपी गुण। कैसा? स्फारीभूत विस्तृत, विस्तार को प्राप्त, मति बुद्धि, प्रबंध महसा मात्मैक तत्वम परम, वह एक जो आत्म तत्व है वही परम, परम माने उत्कृष्ट तत्व है। कह रहे हैं कि जब तक हम व्यवहार मार्ग में स्थित हैं तभी तक हम भक्ति में तत्पर होकर जिनेंद्र देव को, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, वीतरागी गुरु को, मुनिजनों को तथा सर्व शास्त्र आदि को जानते हैं, किंतु निश्चय न से तो एकत्व के आश्रय से प्रकट हुआ जो चैतन्य रूपी गुण, उससे प्रगल्भ जो बुद्धि, प्रगल्भ माने तीक्ष्ण बुद्धि, उस बुद्धि संबंधी तेज के धारी हमारे केवल एक आत्मा ही उत्कृष्ट तत्व है, उससे भिन्न कोई भी तत्व नहीं है। हमारे लिए परम तत्व क्या है? आत्मा। और जितने भी अन्य जो, चाहे जिनेंद्र देव हों, जिन प्रतिमा हों, गुरु हों, मुनिजन हों, शास्त्र आदि हों, जिन जिन को हम मानते हैं, वे सब क्या है? उस आत्म तत्व की प्राप्ति में हमारे लिए सहायक होते हैं। इसलिए व्यवहार मार्ग में तो हम जिनेंद्र देव को मानते हैं, जिन प्रतिमा को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, मुनिजनों को मानते हैं और सर्वशास्त्र आदि को मानते हैं, लेकिन निश्चय न से हमारे लिए उत्कृष्ट तत्व अगर कोई है तो वह आत्मा ही है। वर्षम हर्षमपाकरोति तुदतु स्फीता हिमानी तनुम घरमा सर्व हरोस्तु दंस मशकम क्लेशाय संपद्यताम् अन्यैर्वा बहुभिः परिसह भटै राभ्यामितां मे मृत्युर्मोक्षं प्रत्युपदेश निश्चल मतेर् नात्रापि किंचिद भयम। अब यहाँ कह रहे हैं कि चाहे वर्षा मेरे हर्ष को नष्ट कर दे, बरसात मेरे हर्ष को नष्ट कर दे, और जो बड़ा हुआ शीत का समूह है, ठंड का समूह है, बर्फ का समूह है, वह भले ही मेरे शरीर को पीड़ा दे, और जो सूर्य का आतप है, गर्मी है, वह भी मेरे कल्याणों को
हरने वाला हो, कल्याणों का नाश करने वाला हो, शांति का हरण करने वाला हो। यहाँ जो धर्मः शब्द है, यहाँ धर्मा की जगह घर्मा होना चाहिए, घाम, धूप। और सर्म, सर्म माने उसकी शांति का हरण करने वाला हो। भले ही जो धूप है वह सूर्य का जो तेज है वह हमारे लिए कल्याणों का नाश करने वाला हो, शांति का हरण करने वाला हो। दंस मस्कम क्लेशाय, और जो डांस मच्छर आदि हैं, ये दंस मशक नाम का एक परिचय होता है, वह भी मुझे क्लेश के लिए हो, दुख दे। संपद्यता माने क्लेश की संपत्ति को प्राप्त कराने वाला हो। अन्यैर्वा बहुवी परिसह भटैराभ्याम ताम में मृतर, और अन्य भी जो बचे हुए परिसह आदि भट योद्धा हैं, उनसे भले ही मेरा मरण हो जाए, लेकिन प्रत्युपदेश निश्चल मते नात्रापि किंचित भयम, तो भी मुझे इनमें किसी प्रकार से कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि एक कहा मोक्ष के लिए निश्चल हो चुकी है। जो मोक्ष के प्रति जो उपदेश है उसके प्रति निश्चल है, स्थिर है। माने जिस व्यक्ति ने ये तय कर लिया है कि मुझे तो मोक्ष ही प्राप्त करना है, मोक्ष के मार्ग में ही आगे बढ़ना है, उसके लिए चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे शीत हो, चाहे दंश मशक आदि हो, या अन्य बचे हुए जो परिसय हैं, यहाँ तक कि मरण का भी भय हो, मरण भी हो जाए, तो भी वे अपनी आत्मा के प्रति जो उनकी निश्चलता है उसे नहीं छोड़ते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। चक्षुर्मुख हृषीक कर्षकमयो ग्रामो मृतवो मन्यते चेद्रूपादि कृषि क्षमां बलवतां बोधारिणा त्याजिता तच्चिंतां न च सोऽपि संप्रति करोत्यात्मा प्रभु शक्तिमान यत् किंचिद भवति तात्र तेन च भवोऽप्यालोक्यते नष्टवत्। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि आत्मा कैसी है? प्रभु, सर्वशक्तिशाली प्रभु है, स्वामी है। यद्यपि यह सम्यक ज्ञान का वैरी जो ज्ञानावरणी कर्म है या मोह है, उसके द्वारा नेत्र हैं प्रधान, जिसमें ऐसी जो इंद्रियां, उन इंद्रिय रूपी किसानों से बना हुआ जो ग्राम है उसको वो कैसा मानता है? मरा हुआ मानता है। माने इंद्रियों के द्वारा बसाए गए संसार को यह जीव क्या मानता है कि ये मृत प्राय है, मरा हुआ है। और उन इंद्रिय रूपी किसानों की जो रूपादि खेती है, उसकी जो जमीन, उससे रहित भी मानता है। माने हमारे पास खेती योग्य कोई जमीन भी नहीं है, जिसमें आकार प्रकार बनते हैं, आकृतियां बनती हैं, रूप बनते हैं, वे सब भी उनकी जमीन हमसे मैं कैसा हूं? रहित हूं। तो भी उन इंद्रियों की तथा इंद्रियों के विषयों की वह कुछ भी चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि जो कुछ होने वाला है वह तो होगा ही, इसलिए समस्त जगत को सर्वथा नष्ट सा ही समझता है। उसके लिए जैसे अपने मन में जो संसार बसाया हुआ है, उस मन में बसे हुए संसार को जब हम समाप्त करते हैं, नष्ट करते हैं, तभी हमें मोक्ष मार्ग दिखाई देता है या मोक्ष दिखाई देता है। तो मोक्ष की जिसे चाह है, उसे संसार से उसका बैर हो जाता है। संसार को वो कैसा मानता है? नष्ट प्राय मानता है। इंद्रियों के जितने विषय हैं उनको नश्वर मानता है। इंद्रियों के द्वारा जो कल्पनाएं की गई हैं, जो आकार प्रकार बनाए गए हैं, वे सब उसके लिए निश्चित बिल्कुल किसी मतलब के प्रयोजन भूत प्रतीत नहीं होते हैं। तो ऐसा वह मानता है। कर्मच्छत्युप शांति कारण वसात सद्देशनाया गुरुर आत्मैकत्व विशुद्ध बोध निलियो निशेष संगोज्झिता शश्वत तद्गत भावनाश्रित मना लोके वसन संयमे नावद्येन सलिप्यतेब्ज दलवतो बत्तो येन पद्मा करे। अब कर्म क्षय, कर्म क्षति, उपशांति, कर्मों के एक तो क्षय से और दूसरे कर्मों की शांति यानी उपशम से, अथवा कारण वशात सद्देश नाया, सद्देश, सद्देश माने उत्तम गुरु के द्वारा प्राप्त उपदेश से, जो गुरोर आत्मैकत्व विशुद्ध बोध ने लियो, जो आत्मा के एकत्व से
बोध का निलय, निलय माने स्थान है, घर है, उससे और कैसा हो जाता है, निःशेष संघोजिता, जो संग संग कहते हैं परिग्रह के लिए, तो परिग्रह से, सभी प्रकार के परिग्रह से कैसा हो जाता है, निःशेष रहित हो जाता है। कर्मों के क्षय से तथा कर्मों के उपशम से, गुरु के उत्तम उपदेश से, जो संयमी आत्मा, आत्मैकत्व विशुद्ध बोध निलयो, आत्मा के एकत्व से निर्मल ज्ञान का जो स्थान है, तथा निःशेष संगोजिता, समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित है, और शश्वत तद्गत भावनाश्रित मना, निरंतर जिसका मन आत्म संबंधी भावना से युक्त है, ऐसा वह लोके, संयमी लोके संसार में वसन रहता हुआ भी नावद्देन सलिप्यतेब्ज दलवत्तो येन पद्माकरे, जिस प्रकार सरोवर में कमल का पत्ता, अब्ज दल, अब्ज माने होता है कमल, दल माने पत्ता, कमल का पत्ता उस जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार अंश मात्र भी पापों से लिप्त नहीं होता है। पद्माकर माने, पद्माकर कहते हैं उस जलाशय को जिसमें कमल खिलते हैं। तो ऐसे स्थान पर जिस प्रकार सरोवर में कमल का पत्ता भी जल से लिप्त नहीं होता, उससे अलग रहता है, जबकि उसी में उगता है, उसी प्रकार यह जीव संसार में रहते हुए भी संसार के से अलिप्त रहता है, सांसारिक पापों से भी लिप्त नहीं होता है। तो एक तो कर्मों के क्षय से तथा कर्मों के उपशम से अथवा गुरु के उत्तम उपदेश से, जो संयमी आत्मा के एकत्व से निर्मल ज्ञान का स्थान है, तथा समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित है, और निरंतर जिसका मन आत्म संबंधी भावना से युक्त है, ऐसा वह संयमी संसार में रहता हुआ भी जिस प्रकार सरोवर में कमल का पत्ता जल से भिन्न रहता है, उसी प्रकार अंश मात्र भी पापों से लिप्त स लिप्यते, लिप्यते नहीं लिप्त होता है, ना वद्देन स लिप्यते, वह इन पापों से लिप्त नहीं होता है। गर्वंघ्रिद्वय दत्त मुक्ति पदवी प्राप्त्यार्थ निर्गंथिता, जाता आनंद वसान ममेन्द्रिय सुखम दुखम मनो मन्यते, सुस्वादु प्रतिभासते किल खलस तावत् समासादितो, यावन्नोषित शर्कराति मधुरा संतर्पणी लभ्यते। गुरुवंघ्रि द्वय दत्त मुक्ति पदवी, गुरु के जो दोनों चरण, उनसे दी हुई जो मोक्ष रूपी पदवी है, उसकी प्राप्त्यर्थम, प्राप्ति के लिए, जो निर्ग्रंथता, निर्ग्रंथता माने दिगंबरत्व, बीतरागता, उससे जाता उत्पन्न हुआ, आनंद वसात, आनंद के वश होकर के, इंद्रिय सुखम दुखम मनोमंते, जो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ जो सुख है, वह दुखम, दुख ही है, ऐसा मनो मन्यते, ऐसा मन में मानता है। गुरु के दोनों चरणों, दोनों चरण, उनसे दी हुई मोक्ष पदवी, उसकी प्राप्ति के लिए जो निर्ग्रंथता, उससे उत्पन्न हुआ जो आनंद है, माने मुनिपने में जो आनंद है, इस परिग्रह रहने में जो आनंद है, दिगंबरत्व में जो आनंद है, बीतरागता में जो आनंद है, उससे इस व्यक्ति को कि मेरा मन इंद्रियों से उत्पन्न हुआ जो सुख है, वह दुख ही है, ऐसा मानता है। और सुस्वादु प्रतिभासते खिलखलस तावत् समासादितो, क्योंकि जब तक स्वच्छ और अत्यंत मधुर तृप्ति को प्राप्त कराने वाली सित शर्कराति मधुरा, अत्यंत मधुर शर्करा, शक्कर की प्राप्ति नहीं होती है, तभी तक खल अत्यंत मिष्ट मालूम होती है। खल, खली होती है, जो तेल पेराते हैं, तिल, तिल को पेरते हैं तो उसमें से तेल निकल जाता है, और बाद में जो उसमें खली निकलती है, जो जानवरों को खिलाई जाती है, तो कह रहे हैं वह भी मीठी होती है, लेकिन किसके लिए, मनुष्यों के लिए नहीं, जानवरों के लिए। तो कोई व्यक्ति अगर उस खल को मिष्ट पदार्थ कब तक मानता है, जब तक उसे शर्करा का स्वाद नहीं लगता है। तो उसी प्रकार जब तक किसी व्यक्ति को मोक्ष मार्ग नहीं प्रतीत होता है, मोक्ष का सुख नहीं मिलता है, तब तक वह क्या, इंद्रियों से उत्पन्न सुख को ही
सुख को ही सुख मानता है, और जो ही उसे मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो जाता है, वीतरागता में आनंद आने लगता है, तो वह इंद्रियों से उत्पन्न हुआ जो दुख है, उसे इसी प्रकार उसे दुखी ही मानता है। और यह इसलिए ठीक है क्योंकि उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि जिस व्यक्ति को अत्यंत मधुर और तृप्त करने वाली शर्करा की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह खल को ही अत्यंत मिष्ट मालूम पड़ता है। निर्ग्रंथत्व मुदा ममोज्ज्वल तरद ध्यानाश्रित स्फीतया दुर्ध्यानाक्ष सुखम पुनः स्मृति पथो प्रस्थायपि स्यात् कुतः निर्गत्योद्गत वात बोधित सुखी ज्वाला करालाद्रहा शीतां प्राप्य च वापिकां विशति कस तत्रैव धीमान नरः। अत्यंत निर्मल जो ध्यान है, उसके आश्रय से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त निर्ग्रंथत्व मुदा, निर्ग्रंथता से प्राप्त हुआ, मम उज्ज्वलतर ध्यान आश्रित अत्यंत उज्ज्वलतर, उज्ज्वलतर माने उज्ज्वल से भी उज्ज्वल, अत्यंत उज्ज्वल, अत्यंत निर्मल ध्यान, उसके आश्रय से स्फीतया, स्फीतया माने वृद्धि को प्राप्त हुआ, और निर्खम, यदि हर्ष मेरे में मौजूद है तो मुझे दुर्ध्यानाक्ष सुखम, वह खोटे ध्यान से उत्पन्न हुआ, जो स्मृति पथ प्रस्थायी स्यात् कुतः, जो इंद्रिय संबंधी सुख है उसका कैसे स्मरण हो सकता है, क्योंकि निर्गत्योद्गत बात बोधित सखी ज्वाला करालाद्रता, ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो जलती हुई बात, बात माने पवन से, हवा से बोधित, और सिखी ज्वाला जो अग्नि की ज्वाला है, जो जलती हुई अग्नि की ज्वाला, उससे अत्यंत कराल, कराल माने भयंकर, ऐसे गृहात छीता, ऐसे घर से निकलकर, और वापिकाम प्राप्यम च वापिकाम, बावड़ी को पाकर, विशति कस्त नैव धीमान नरः, कौन धीमान, धीमान माने बुद्धिमान, नरः माने मनुष्य, तत्रैव माने वहां, कहा माने कौन, विशति माने प्रवेश, विशद वापिकाम विशति, वापिका में प्रवेश करता है, माने ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो जलती हुई हवा से जलाई जाती हुई अग्नि की ज्वाला, उससे अत्यंत भयंकर ऐसे घर से निकलकर, और अत्यंत शीत ऐसी बावड़ी को पाकर, फिर उसी ज्वाज्वलमान अग्नि में भयंकर घर में प्रवेश करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक बार निर्मल ध्यान की प्राप्ति हो गई, और निर्मल ध्यान के आश्रय से जिसे निर्ग्रंथता की प्राप्ति हुई है, और उस निर्ग्रंथता में जिसे हर्ष का अनुभव होने लगा है, वह खोटे ध्यान से उत्पन्न इंद्रिय सुखों में प्रवेश क्यों करेगा, उनका स्मरण क्यों करेगा। उदाहरण दिया कि जैसे किसी को शीतल जल से युक्त बावड़ी मिल गई हो, तो ऐसा व्यक्ति जलती हुई अग्नि की ज्वाला में प्रवेश क्यों करेगा। जाये तोदगत मोह तो अभिलषिता मोक्षे पिसा सिद्धिहृत तद्भूतार्थ परिग्रहो भवति किम क्वापि स्पृहालुर्मुनि इत्यालोचन संगतैक मनसा शुद्धात्म संबंधिना तत्वज्ञान परायणेन सततम स्था स्थातव्यमग्राहिणा। जायत, जायत माने उत्पन्न हुए, उद्गत उत्पन्न हुए, मोह तो अभिलाष, अभिलषिता, मोह से मोक्षेपी, मोक्ष में भी अभिलषिता, अभिलाषा की जाए, तो वह इच्छा सिद्धि हृत, मोक्ष के नाश करने वाली होती है। तद भूतार्थ परिग्रहो भवति किम क्वापि स्पृहालु, इसलिए जो शुद्ध निश्चय, भूतार्थ नय के अनुसार शुद्ध निश्चय नय का आश्रय लेने वाला है, वह कहीं भी कैसी भी इच्छा नहीं करता है। किम क्वापि, कोई भी कैसी भी इच्छा नहीं करता है। इसलिए जिस मुनि का इत्यालोचन संगतैक मनसा, जिस मुनि का मन आलोचना से युक्त है, और शुद्धात्म संबंधिना, जो शुद्ध आत्मा से संबंध रखने वाला है,
तत्व ज्ञान परायण सततम, और जो निरंतर तत्व ज्ञान में परायण है, लगा रहता है, उस मुनि को चाहिए कि वह सततम स्थातव्य मग्राहिणा, कि समस्त प्रकार के परिग्रहों से ही जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, अन्य चीजें, सांसारिक पदार्थ, उनसे रहित ही स्थातव्य रहे। तो क्या कह रहे हैं, यदि उत्पन्न हुए मोह से मोक्ष में भी अभिलाषा की जाए, अन्य कोई, और तो वह इच्छा मोक्ष के नाश करने वाली होती है। जैसे कोई व्यक्ति वीतराग दशा को प्राप्त होने के बाद और सांस मोह से युक्त हो जाए, तो वह वीतराग दशा भी चली जाती है। ऐसे ही जो शुद्ध निश्चय का जिसने आश्रय किया है, वह कहीं भी कैसी भी इच्छा नहीं करता। तो इसलिए जिस मुनि का मन आलोचना से सहित है, आलोचना माने अपने दोषों की जो आलोचना करने वाला है, और शुद्ध आत्मा से संबंध रखने वाला है, तत्वों के ज्ञान में दत्त चित्त है, उस मुनि को चाहिए कि वह सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित ही रहे। जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम, श्रीयंत्रे विषयास्तथा विरमति प्रीति शरीरेरपि च, जोषं वागपि धारयत् विरता नन्दात्म शुद्धात्मनश्चिन्तायामपि यातुमिच्छति समं दोषैर्मनः पंचताम्। क्या कह रहे हैं कि सदा आनंद स्वरूप जो शुद्धात्मा, उसके चिंतन होने पर जो रस हैं, वे सब कैसे हो जाते हैं, विरस हो जाते हैं, माने रसों में भी आनंद नहीं आता। और गोष्ठी कथा कौतुकम श्रीयंते, जो गोष्ठी में जो कथा का कौतूहल है, वह भी नष्ट हो जाता है, माने कथाओं में भी कोई रुचि नहीं होती, जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वह भी नष्ट हो जाती है। कौतूहल माने कुछ विशेष जानने की इच्छा जो मनोरंजक हो। और विषयास तथा विरमति, समस्त विषय भी नष्ट हो जाते हैं। प्रीति ही शरीरे पीछे विरमति, और शरीर में जो प्रीति होती है वह भी नहीं रहती है। और जोशम बागपि, वाणी भी, बागपि माने वाणी भी जोश को धारण कर लेती है, अर्थात क्या होता है, मौन का अवलंबन करना पड़ता है। धार्यति वीरतानंदात्म शुद्धात्म निश्चय शुद्धात्म शुद्धात्मनश्चिंतायामपि, माने जब शुद्धात्मा उसके चिंतन होने पर, आनंद स्वरूप जो शुद्धात्मा है उसका चिंतवन होने पर क्या स्थिति होती है, रसा बिरसा जायन्ते, रस विरस हो जाते हैं, और विघटित विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गोष्ठी कथा कौतुकम, जो गोष्ठी कथा आदि के प्रति कौतूहल होता है वह नष्ट हो जाता है। सीरियंते, शांति को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विषयास तथा विषया, विषय नष्ट हो जाते हैं। तथा प्रीति ही शरीरे की प्रीति विरमति, और जो शरीर के प्रति प्रीति रहती है वह भी समाप्त हो जाती है, विराम को प्राप्त हो जाती है। और वाणी भी कैसी होती है, जोश को धारण कर लेती है, अर्थात मौन का अवलंबन लेने लगती है। यातु मिच्छति समम दोषई मना पंचताम, और समस्त दोषों के साथ मन भी कैसा हो जाता है, पंचताम माने पंचम नष्ट प्राय हो जाता है। यातु मिच्छति, इस प्रकार की स्थिति बनती है कि सदा आनंद स्वरूप जो शुद्धात्मा, उसके चिंतन होने पर जो रस हैं वे विरस हो जाते हैं। गोष्ठी में जो कथा का कौतूहल है वह नष्ट हो जाता है, समस्त विषय नष्ट हो जाते हैं, शरीर में भी अंश मात्र भी प्रीति नहीं रहती, और वाणी भी मौन को धारण कर लेती है, और समस्त दोषों के साथ मन भी नष्ट हो जाता है, माने मन की जो प्रवृत्ति है वह भी समाप्त हो जाती है। तत्वं वागर्ति वर्ति सर्वपक्षच्युतम, यद्वा तद्वाच्यं व्यवहार मार्ग पतितम, शिष्यार्पणे जायते प्रागल्भ्यं न तथापि तत्र विवृतौ, बोधो न तादृग्विधस्तेनायं ननु मादृशो जड़मतिर्मूनाश्रितस्तिष्ठति। शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध नय तो शुद्ध निश्चय नय से जो तत्व है वह कैसा है, वागर्ति वर्ती माने वचन के अगोचर है, माने वचनों से जाना नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है। यत सर्व पक्षच्युतम, और समस्त प्रकार के पक्षों से कैसा है,
च्युत है, रहित है। तद वाच्यम व्यवहार मार्ग पतितम, किंतु व्यवहार मार्ग में आया हुआ, शिष्यार्पणे जायते, आया हुआ वह तत्व शिष्यों के बोध के लिए वचन के द्वारा कहने योग्य होता है, वाच्य होता है। तो भी ग्रंथकार क्या कहते हैं? प्रागल्भम न तथापि तत्र विविधौ बोधो ना। क्या कह रहे हैं कि उस तरह के उस तत्व के व्याख्यान के करने में ना तो मुझे भली भांति प्रागल्भ, प्रागल्भ माने बुद्धि की तीक्ष्णता यानी प्रौढ़ता है, और तद तादृग विधस्तेनायम ननु मादृशो जड़मति मोनाश्रितस्तिष्ठति। और क्या कह रहे हैं? और उसके ना मुझ में उसके वर्णन कर योग्य ज्ञान ही है, इसलिए मेरे समान जड़ बुद्धि पुरुष मौन को धारण कर ही रहता है। अब यहाँ ये कृतज्ञता व्यक्त की है मुनि पद्मनंदी जी महाराज ने, आचार्य पद्मनंदी जी ने, कि हमारे पास ना तो शुद्ध निश्चय न से जो तत्व वचन के अगोचर है, माने वचनों से नहीं कहा जा सकता है, और समस्त प्रकार के पक्षों से रहित है, अपेक्षाओं से रहित है, किंतु व्यवहार मार्ग में आया हुआ वह तत्व शिष्यों के बोध के लिए, मात्र जैसे गुरु होते हैं वो शिष्यों का ज्ञान कराने के लिए वचनों का उपयोग करते हैं, तो भी वो कह रहे हैं कि उस तत्व के व्याख्यान के करने में ना तो मुझ में भली भांति तो इस प्रकार से यह परमार्थ संगति नामक अधिकार समाप्त हुआ।